तो हमारे पास एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है जो कि चैप्टर 5 का है। तो इसमें दिया क्या क्वेश्चन में, दिया एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है, तो परिकलन कीजिए। हमारे पास दो क्वेश्चन दिया है, क्या करना है हमको, तार से स्थानांतरित आवेश को ज्ञात करना है, और दूसरा दिया है तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा आई बराबर जो होता है वो क्यू अपान क्या होता है, क्यू अपान हमारा होता है टी। तो यहाँ से आप निकालेंगे क्यू, तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा आई टी हो जाएगा इस तरह से। अगर इस तरह से हम बात करें इसका, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्यू बराबर एन ई, क्या पढ़ा है, क्यू बराबर एन ई पढ़ा है। तो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ जाएगी वो बराबर में आ जाएगी क्यू अपान एन आ जाएगी। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। इसी से हम इन संख्याओं को ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है उससे हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर दिया है, तो हमको इस तरह से लिखते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है, हल करेंगे तो लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो दिया है 20 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर यानी कि आई दिया है, आई बराबर दिया 20 माइक्रो एम्पियर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, 20 गुणे में माइक्रो का मतलब होता है 10 पे -6 होता है, ये हमारा एम्पियर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आई निकल गया। अब दूसरा हमारा क्या दिया है, धारा, यानी कि 30 सेकंड तक, यानी कि टाइम दिया है। तो टी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड दिया है। तो ए हमारा हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, आई चाहिए और टी चाहिए, जो कि दिया है यहाँ पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पहला का, तो पहला क्या दिया, तार से स्थानांतरित आवेश, तार से स्थानांतरित आवेश, तो यहाँ पर लिखेंगे तार से स्थानांतरित आवेश, जो हमारा क्यू है, जो हमारा क्यू है वो बराबर में क्या, आई टी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा, आई कितना दिया है 20 गुणे में 10 -6 है, ये हमारा हो गया। अब गुणे में क्या है हमारा 30 सेकंड, तो यहाँ पर लगा देंगे 30, ये हमारा बन गया कितना, ये हम इसका गुणा करेंगे 2 3 हो जाएगा 6, यानी कि 60 हो गया, और गुणे में 10 पे -6 है। तो इस तरह से हमारा हो गया 60 माइक्रो कुलाम। इस तरह से हमारा आ गया आंसर। इस तरह से हमारा इसका निकल गया। अब चलिए इसको लगाते हैं, दूसरा वाला क्या है, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, एन, एन क्यू बराबर एन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं, तो अब इसका मान रखते हैं। देखिए हमारा क्यू का मान यहाँ पर लिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, यानी कि 60 गुणे में 10 पे -6, इसको लिखते हैं। अब बटन हमारा हो जाएगा एन, एन पर यानी एन कितना होता है 1.6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमको निकालना है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमको निकालना है, तो सही है। तो इस तरह से हमारा आ गया यहाँ पर कितना एन का मान कितना हो जाएगा हमारा 1. हमको निकालना था यहाँ से एन, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना था, तो हमने तो यहाँ पर गलती कर दिया। तो हमारा होता है क्यू बराबर एन, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा एन से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए एन बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपान ई हो जाएगा, इस तरह से हमारा ए फार्मूला बनेगा। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये गलत हो गया हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन बराबर क्यू अपान ई हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से एन का मान निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब क्यू हमारा यहाँ पर आया 60 गुणे में 10 पे -6 आया है। अब बटन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10 पर -18 होता है, इस तरह से। अब इसे हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना, अब इसे हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस दशमलव को हटाते हैं, तो हमारे यहाँ पर 60 निकला है। इस दशमलव को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 600 हो जाएगा, गुणे में 10 पे -6 हो जाएगा। अब बटन 16 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम काटते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर दे देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10 पे -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 पे -4, 6/16 है, और गुणे में 10 पे माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो से यहाँ घटा देंगे, यानी कि 100 है, 100 है, 10 पे -10 पे +2 है, तो यहाँ से जब +2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 पे -4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इस तरह से। अब क्या करते हैं,
इसे हम काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, इस तरह से आ गया। अब 8 3 में 8 से भाग देंगे, जब 3 में आप 8 से भाग देंगे, जब 3 में आप 8 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें दशमलव में क्या करते हैं बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 3 हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा 6, जीरो लगाएंगे, 8 9 हो जाएगा 72, यानी कि ज़्यादा हो गया 8 से 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इस तरह से, यानी कि कितना आ गया हमारा